बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आसान खाने में खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं सरसों का साग। इसके लिए हमने सरसों, पालक और मेथी 1-1 किलो लिए थे, लेकिन कटने के बाद ये आधा किलो रह जाते हैं। इसके अलावा आप बथुआ और सोया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दीगर सामान में हमें दरकार होगा लहसुन अदरक 2 टेबल स्पून, कुटी हुई मिर्चें 1 टेबल स्पून, हरी मिर्चें तकरीबन आधा पाव, आटा 4 टेबल स्पून, नमक हस्बे जायका। तड़का लगाने के लिए हमें चाहिए होगा लहसुन के जवे 6 से 7 अदद, साबुत गोल मिर्च ये ऑप्शनल है, हरी मिर्चें 8 से 10 अदद, अदरक बारीक कटी हुई। हरी मिर्चों को हमने बारीक चॉप कर लिया है, आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं। इसके अलावा हमने ताज़ा हरा धनिया 1 गड्डी इस्तेमाल किया है। सबसे पहले हमने एक बर्तन में पानी ले लिया है, तकरीबन 2 गिलास काफ़ी होगा पानी का। इसमें हमने पालक शामिल कर ली है, सरसों शामिल कर दी है, मेथी शामिल कर दी है, धनिया शामिल कर दिया है, चॉप की हुई हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है, कुटी हुई मिर्चें शामिल कर दी हैं, नमक शामिल कर दिया है। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिला लेंगे। जब उबाल आ जाएगा तो हम ढक्कन ढक देंगे और तकरीबन 3 से 4 घंटे हल्की आंच पर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, जब तक कि हमारा साग गल नहीं जाता। हमारा साग गल चुका है, इसको अच्छे तरीके से घोटेंगे। अब हम इसमें ग्रेजुअली आटा शामिल करेंगे। आटा एक साथ शामिल नहीं कीजिएगा वरना गुठलियाँ बन जाएंगी। थोड़ा थोड़ा शामिल करके अच्छे तरीके से मिक्स कीजिएगा और घोटिएगा। आप चाहें तो इसको हैंड ब्लेंडर से अच्छे तरीके से ब्लेंड कर सकते हैं और हाथ से भी घोट सकते हैं। मैंने इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया। देखें अच्छा थिक हो गया है ये। अगर आपको बहुत ज़्यादा थिक लग रहा हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर लीजिए। ये देखें कितनी अच्छी शक्ल आई है इसकी निकलकर। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए हमने लिए हैं लहसुन के जवे, हरी मिर्चें, अदरक और साबुत गोल मिर्चें। साबुत गोल मिर्चें ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो शामिल ना करें। फ्राई पैन में हमने ऑयल ले लिया है। ऑयल जब गर्म हो गया तो हमने तमाम चीज़ें इसमें शामिल कर दी। जब ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगी तो हम ये तड़का अपने साग के ऊपर लगा देंगे। साग के ऊपर हमने तड़का लगा दिया है। ऊपर से मक्खन शामिल किया। मकई की रोटी के साथ नोश फरमाइए। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह।